सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग NMEICT के बारे में देखेंगे। NMEICT एक डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लो। दिस इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू information and communication technology and communication technology TECHNOLOGY। ठीक है, अब आ जाता है इसका काम क्या है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। सबसे पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि NMEICT ये आपका एक आईसीटी को फोकस कर रहा है, आईसीटी पे फोकस कर रहा है, मतलब डिजिटल एरा पर फोकस कर रहा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपका टीचिंग एज वेल एज लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों आईसीटी के हेल्प से कैसे इन्हांस हो सकता है, बेसिक हमारा एम यही था। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आईसीटी है तो हम कभी भी एंड कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज एनी टाइम एंड एनी वेयर का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। NMEICT का मेन ऑब्जेक्टिव है एक कंटेंट जनरेट करना। एंड नाउ कंटेंट जनरेट करने में कंटेंट जो जनरेट किया जाता है इसमें सबसे मेन और लीड रोल आपका प्ले कर रहा है CEC। CEC क्या है? दिस इज कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अब ये जो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये आपका हाई क्वालिटी आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। एंड अब तक में इन्होंने 82 यूजी कंटेंट जनरेट करके रखा है। 82 नहीं, सॉरी 87 यूजी कंटेंट इन्होंने जनरेट करके दिया है। 87 यूजी कंटेंट, ठीक है, एंड दैट टू ई कंटेंट। एंड ये सारे के सारे कंटेंट हाई क्वालिटी के होते हैं और सबका एक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, जो 3 साल से लेकर 4 साल तक का यूजी सिलेबस को और फर्दर आपका कवर किया जाता है। अब ये जो ई कंटेंट होता है ये टोटल 4 पार्ट्स को, 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जैसे कि VEDS, इसके हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो। वेट्स का हो गया फर्स्ट वाला, विजुअल रिसोर्सेज होगा। ई से कहने का मतलब है दैट इज आपका विजुअल रिसोर्सेज के बाद आपका हो जाएगा वेब रिसोर्सेज। ठीक है, तो अच्छा ई को छोड़ दो, ये अभी लिख लो। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज, सॉरी दिस नॉट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज। ये है आपका सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज। डी से हो जाता है आपका VEDS, नहीं TVWS है, TVWS मैं गलत बता रही हूँ, TVWS है ये, TVWS। सो दिस इज आपका, एक मिनट लाइन से ही लिखती हूँ तभी समझ में आएगा। TVWS आपका कोई गाड़ी वगैरह का कुछ नाम है ना, दिस इज TVWS। TVWS टी से हो जाता है आपका टेक्स्ट रिसोर्सेस, मैं वही सोची कि कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। बी से हो जाता है विजुअल रिसोर्सेज एंड डब्ल्यू से हो जाता है वेब रिसोर्सेज। जो ई कंटेंट को बनाया जाता है ना, बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट, दैट इज टेक्स्ट रिसोर्सेज, वीडियो रिसोर्सेज, सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज एंड वेब रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपका ई कंटेंट आता है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, जैसे कि वर्चुअल हो गया लाइब्रेरी, वर्चुअल लेबोरेटरीज, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, सो दैट हम इंटायर ई लर्निंग को, मतलब पूरा जो ट्रेडिशनल लर्निंग है ना, इसको पूरा को हम ई लर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट इज आपका NMEICT का मेन एम यही है, ठीक है, कि हम ई लर्निंग को फोकस कर सके। साथ ही साथ टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने की इन्होंने बात की है
टीचर्स को ट्रेनिंग देने का इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाएंगे, तब जाके वो लर्निंग प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका NMEICT का पूरा मतलब, ठीक है। NMEICT आपका ये हो गया, ठीक है। अब NMEICT ने एक टीचर ट्रेनिंग के लिए एक आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मतलब ये जो टीचर ट्रेनिंग की बात हुई ना, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए NMEICT ने डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर, डेवलप्ड वन सॉफ्टवेयर, एंड उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टीचर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, ये है अव्यू। अव्यू अव्यू एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया गया है NMEICT की तरफ से, ठीक है, जो कि आपका मिशन ऑन टीचर, नेशनल मिशन ऑन टीचर के रिगार्डिंग वर्क करता है। दिस इज आपका नेशनल मिशन ऑन टीचर्स के रिगार्डिंग इट वर्क्स, ठीक है। अब NMEICT के अंदर ही एक और आता है, दैट इज एन लिस्ट, ठीक है। NMEICT के अंदर NMEICT के अंदर आपका एक और आता है एन लिस्ट प्रोग्राम, एन लिस्ट प्रोग्राम। ये एन लिस्ट प्रोग्राम किसका है, एन लिस्ट प्रोग्राम बेसिकली आपका इनफ्लिबनेट का है। एन लिस्ट प्रोग्राम बेसिकली ये किसका है, इनफ्लिबनेट का, इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट, जिसमें अब हमें दो चीज का फुल फॉर्म देखना है, एक एन लिस्ट और एक हो गया इनफ्लिबनेट का। तो एन लिस्ट का फुल फॉर्म है आपका नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। सो दिस इज नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी, SCHOLARLY, स्कॉलरी कंटेंट, ठीक है। दिस इज आपका एन लिस्ट का फुल फॉर्म हो गया, ये पूरा का पूरा एन लिस्ट का फुल फॉर्म है। इनफ्लिबनेट का क्या है, इनफ्लिबनेट का उतना बड़ा नहीं है, दिस इज शॉर्ट इंफॉर्मेशन, INF का मतलब इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, LIB का लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो एनलिस्ट दैट इज आपका नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट, इनफ्लिबनेट का इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये दोनों का फुल फॉर्म हुआ। अब अंडर एनलिस्ट प्रोग्राम जो कि इनफ्लिबनेट का है, which is under NMEICT, इसके अंदर there is a lakhs and lakhs of e-books, lakhs of e-book मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, and thousand of quality, thousand, thousand of high quality paid journal, high quality paid e-journals है, पेड ई जर्नल्स है, पेड है, ठीक है, पेड ई जर्नल्स है, जो कि आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है सो दैट वो एजुकेशन को प्रमोट कर सके, ठीक है। अब देखो, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये तीन कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तीन कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, दैट इज एक्सेस, एक्सेस, इक्विटी, इक्विटी एंड क्वालिटी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, जिसके हेल्प से हम सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को लो कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में आप क्या कर सको, नॉलेज प्रोवाइड करो, हाई ई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सको सारे ही लर्नर्स को। NMEICT ये सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो बेसिकली ये पूरा NMEICT के पॉइंट पर कवर किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे क्या क्या हमने देखा NMEICT में। एक NMEICT तो हुआ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो टीचिंग एंड लर्निंग को इजी बनाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ ICT, जो कभी भी हम कहीं से भी कर सकते हैं, कंटेंट जनरेट पे वर्क करता है। कंटेंट जनरेट, एक मिनट, यहाँ कंटेंट का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, ओके, कंटेंट जनरेशन पे भी वर्क, जिसमें सबसे आपका टॉप मेन रोल, लीड रोल कौन निभा रहा है, CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो अभी तक में 87 UG ई कंटेंट दे चुके हैं, 4 क्वाड्रेंट को फॉलो करते हुए, टेक्स्ट रिसोर्सेज, विजुअल रिसोर्सेज,
आपका TEW वेब रिसोर्सेज, एस का सेल्फ असेसमेंट रिसोर्सेज। तो ये 4 क्वाड्रेंट को फॉलो कर करके इन्होंने अभी तक अपना ई कंटेंट प्रोवाइड किया है। अब NMEICT का मेन एम ये भी है वर्चुअल लेबोरेटरीज, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ इसमें टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सो दैट टीचर को प्रॉपर से आइडिया हो सके, नॉलेज मिल सके। तो NMEICT ने टीचर के लिए अव्यू एक सॉफ्टवेयर है वो बनाया है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन टीचर्स। NMEICT के अंदर भी आपका इनफ्लिबनेट आता है और इनफ्लिबनेट के अंदर आपका एनलिस्ट है। NMEICT के अंदर इनफ्लिबनेट है और इनफ्लिबनेट के अंदर एनलिस्ट है, ठीक है, एनलिस्ट। तो एनलिस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एनलिस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर स्कॉलरी कंटेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट जिसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ ई बुक्स है, थाउजेंड ऑफ क्वालिटी ई पेज जर्नल्स है, लाइक पेड ई जर्नल्स है। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क। एंड इनका मेन एम यही है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करना, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो अभी NMEICT का अंदर इतना ही जानो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।